हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आपको संज्ञा के विषय में बताना चाहती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे राम, दिल्ली, किताब, तितली, ईमानदारी, बेईमानी आदि। ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्ति में राम, राहुल, राजा, राज, किशन, ये सभी व्यक्ति में आते हैं। व्यक्तियों में आते हैं। वस्तु किताब, कुर्सी, मेज, कलम, दीवार, बाल्टी, गिलास, ये सब वस्तुओं में आते हैं। स्थान दिल्ली, आगरा, कानपुर, भारत, अमेरिका, किसी भी जगह के नाम को स्थान कहते हैं। इसमें किसी भी देश का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी मोहल्ले का नाम, ये सब हमारे स्थान में आते हैं। भाव को गुण भी कहते हैं। गुण मतलब जो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं उनको भाव या गुण कहते हैं। जैसे वे हैं ईमानदारी, बेईमानी, दयालुता आदि, ये सब मनुष्य के भाव होते हैं। प्राणियों में जैसे किसी भी छोटे से कीट से लेके बड़े जानवर तक, वह सब प्राणियों में आते हैं। जैसे तितली, हाथी, जिराफ, घोड़ा, शेर, चीता आदि, ये सब हमारे प्राणियों में आते हैं। मच्छर, मक्खी आदि, ये सब हमारे प्राणियों में आते हैं। ये सभी उदाहरण संज्ञा में आते हैं। इन सबको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें दे रखा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको, किसी भी व्यक्ति का नाम राम, राजू, राहुल, प्रीतम, अरुण, अरुणा आदि, ये सब हमारे व्यक्तियों के नाम में आते हैं। वस्तु के नाम मारुति वैन, रामचरितमानस, किताब, चाय, मेज, कुर्सी, बाल्टी, ये सब हमारे वस्तुओं में आते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। स्थान का नाम, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको, लाल किला, ताजमहल, सीताराम भवन, सहारनपुर, दिल्ली, कानपुर, आगरा, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब हमारे स्थान के नाम हैं। अब संज्ञा का दूसरा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु में ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि सभी पशु जातियों का बोध होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नदी से गोदावरी, गंगा, यमुना आदि सभी नदियों का बोध होता है। लड़का जातिवाचक में, लड़के में धीरज, गणेश, रवि, राम, राजू आदि, ये सब लड़कों में आते हैं। पर्वत हैं हिमालय, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल आदि सभी पर्वतों का बोध होता है। इस प्रकार पशु, नदी, लड़का, पर्वत आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं।
पशु, नदी, लड़का, पर्वत, मतलब ये सब एक जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब हमारे गुण, अवस्था, स्वभाव, ये ना, भाव, गुण, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे ईर्ष्या मन का एक भाव है। ईर्ष्या मतलब जलन। चतुराई से गुण का बोध होता है। ईर्ष्या, चतुराई से गुण का बोध होता है। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः ईर्ष्या, चतुराई, बुढ़ापा आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैंने ऊपर भी बताया था, ईमानदारी, बेईमानी, ईर्ष्या, चतुराई, बुढ़ापा आदि सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हमने आपको संज्ञा के विषय में बताया है। आप सभी बच्चे अपने अपने घर पे फेयर कॉपी में संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण देकर बताइए। इन सभी को लेसन में से, बुक में से याद करना और अपनी फेयर कॉपी में करना। ठीक है बच्चों, देख लो आप सब। मैंने एक्सरसाइज भी आपको दिखा दी है। और इनके क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं। देखो, परिभाषा तो यहाँ है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और थर्ड क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा। तीन क्वेश्चन आप करना और चौथा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, जातिवाचक संज्ञा और उसमें अंतर। आप सभी इस काम को अच्छी तरह से कर लेना कॉपी में और फिर वो याद भी करना। ठीक है बच्चों, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, बाय, गुड बाय।